two point charges of 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by a distance of 2 मीटर। दो चार्जेस हैं बेटा, उनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर के बराबर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट आप निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। तो एक तो आप चार्ज यहां मान लो, चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा चार्ज आप यहां कहीं मान लो, इसकी वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग 2 मीटर मान लेते हैं। आपसे कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर कोई ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। क्लियर? तो देखो, अब एनालाइज करने वाली बात है, क्या ये पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सोचो, क्या वो पॉइंट यहां कहीं हो सकता है? अगर मैं वो पॉइंट यहां मानूं बाहर, तो जरा सोचना, पॉजिटिव चार्ज ये भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा। क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 हो सकता है? बताइए, हो सकता है? सिमिलरली अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट मानूं इस तरफ, अब ये वाला अपने से दूर क्रिएट करेगा, ये भी अपने से दूर क्रिएट करेगा, क्या यहां पर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है? तो एक पॉइंट, तो एक बात तो क्लियर है कि सर वो पॉइंट होगा तो अंदर ही होगा। ठीक, तो बेटा लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना है, x, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 माइनस x। दूसरी बात, ये जो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा E1, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, लेट अस सपोज उसका नाम है E2। अगर यहां पर इस वाले P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लाना है, तो क्या इसका मतलब E1 और E2 आपस में बराबर है? बोलो भाई। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज E1 माइनस E2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस E1 शुड बी इक्वल टू E2। E1 की बेटा वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या हम लोग ने x माना है तो आप x स्क्वायर लिख सकते हो, आर स्क्वायर की जगह आप x स्क्वायर रख दो, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला चार्ज कितना है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है इसका, दैट इज 2 माइनस x का होल स्क्वायर। जो जो कैंसिल हो जाए वो आप अपना कैंसिल कर दो, ये गया, ये गया, 5 और 20 को भी हम कैंसिल करके 4 लिख सकते हैं। इजी करना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं। जैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, जरा चेक करो, इधर की तरफ क्या 1/x बचेगा, 1/x, और इधर की तरफ भाई इधर 4 था, 5 से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 4 आएगा, 4 का अंडर रूट जब लेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस x इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2/3 मीटर के बराबर। कोई डाउट हो तो बताइए। वैसे एक बात और ध्यान रखना, बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरह से स्क्वायर रूट मत करना। जब भी कभी मैथ्स में अगर आपने ऐसा स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट करने का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आपने उड़ा दिया। समझ में आया? फिजिक्स में फिर भी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है, लेकिन मैथ्स में कभी नहीं चलेगा। मैथ्स में अगर आपने इस तरीके से स्क्वायर रूट लिया तो समझ लो टीचर नंबर आपको आधे ही देगा, वो पूरे नहीं दे सकता। कायदे से आपको क्या करना चाहिए, यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी,
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अपने हिसाब से सॉल्व करो और सॉल्व करके दो आंसर्स लाओ, जो एक्सेप्टेबल हो उसको एक्सेप्ट करो, जो रिजेक्ट करने लायक हो उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक, फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है?